नीट एक ऐसा एग्ज़ाम माना जाता है जिसको क्रैक करने के लिए लोग 3-3 4-4 साल भी लगा देते हैं, लेकिन मेरे पास तो 2 साल ही थे। मतलब मुझे सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना था। जब पहली बार घर से दूर आया था ना पढ़ने के लिए, तो सोचा था चलो अब तो मम्मी पापा के डर से छुटकारा मिला, अब तो बहुत मस्ती करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और नए शहर में घूमेंगे। लेकिन ये सारी मन की बातें मन में ही रह गई जब मेरा अनएक्सपेक्टेड और किसी से ना बताने लायक 10th का रिजल्ट आया। भैया का डांट, पापा का डाउट और मम्मी का उदासीपन काफी था मुझे मोटिवेट करने के लिए। फाइनली उस रात मैं रोते रोते सो गया था। अगले दिन जब थोड़ा सा होश आया तो बगल में एक भैया थे, उनसे लैपटॉप मांगा और सर्च करा टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। फिर उसका कट ऑफ देखा, पता चला कि उसके लिए अंडर 100 रैंक लाना होगा और इस एग्जाम के लिए 17 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। इतने के भीड़ में मुझे सिलेक्ट होने के लिए यूनिक बनना होगा, मुझे इतना पढ़ना होगा जितना कोई और नहीं पढ़ता। अब ये सारी बातें मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। चलो फिर बताते हैं ए ऑनेस्ट डे इन अ लाइफ ऑफ रियल नीट एस्पिरेंट। अब ना मैं बिना ब्रेक का गाड़ी बन गया था जिसको कोई रोक नहीं सकता था। हाँ, लेकिन बीच में बाधा डाल के गिराया जा सकता था। खैर, सुबह करीब 5 बजे उठ के एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट के जगह पे हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का डोज लेना शुरू कर दिए थे। 4 चैप्टर सुबह, 2 चैप्टर शाम। 4 पुराना चैप्टर का रिवीजन करना होता था और शाम में 2 नए चैप्टर को पढ़ना होता था। एनसीईआरटी के लाइन का ना ऑपरेशन कर दिया था मैंने, क्योंकि हमको ये समझ आ गया था कि क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से। तो हम जितना बार एनसीईआरटी पढ़ते थे उतना बार कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते थे, जो कि मेरे कॉम्पिटिटर फ्रेंड को नहीं पता हो। जब लास्ट का 1 से 1.5 महीना बचा था ना, तो हम लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिए थे। सुबह करीब 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी में ना आने वाले पहला बच्चा हम ही होते थे। सुबह सुबह आते ही अपना 4 चैप्टर रिवाइज कर लेते थे 2 घंटे में, और फिजिक्स 15 से 20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करा, फिर 100 क्वेश्चन को 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व करा। हर क्वेश्चन के बाद ना खुद को हम अपना एक रिवॉर्ड देते थे। रिवॉर्ड के फॉर्म में अंगूर खा लेते थे। मतलब अगर क्वेश्चन बन गया तो 1 अंगूर खाएंगे, नहीं बना तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। करीब 12-1 बज जाता था। उसके बाद हम खाना खाने के लिए नीरज भैया के मेस में चले जाते थे। खाते वक्त भी ना चैन नहीं आता था, तो छोटा छोटा पेज में मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल, साइंटिस्ट का नेम, बायोलॉजी का डेट्स लिख के जाते थे, ताकि वो समय भी यूज हो जाए और उसको याद करते रहते थे। फिर खाना खा के आने के बाद क्या होता है ना कि हमारे अंदर आलस होता है, तो वो आलस ना आए इसके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ लेते थे, जो कि कोई टीचर पढ़ाए नहीं आज तक सही से। फिर शाम को एक मॉक टेस्ट देना, फिर उसका एनालिसिस करना, उसमें 1 घंटा लगाना, और वो सब हो जाने के बाद कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, इस डिप्रेशन भरी थॉट्स के साथ रूम चले जाना। घर से दूर 4000 में 1 महीना कैसे बिताना है, कोई हमसे आके पूछे। आंटी जी का वो रूम जिसको स्टूडेंट सबसे लास्ट में प्रीफर करते थे, उसमें हम 2 साल गुजार दिए हैं। पैसा बचाने के चलते कई बार खुद से खाना बना लेते थे। 1-1 रुपया को कैसे सही से यूज करना है, वो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। पता है, 12th के स्टार्टिंग में ना मेरे कोचिंग के सारे टीचर्स चले गए थे, और इसके चले जाने से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए थे और मुझे बहुत दिक्कत होता था समझने में। और उस समय ऑनलाइन फैसिलिटीज भी उतने नहीं थे। एक दिन एक भैया का लैपटॉप लेके मैं आया।
यूट्यूब पे सर्च करा कि क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो एक सर का लेक्चर सबसे ऊपर आया। थंबनेल देख के मुझे क्लिक करने का मन नहीं किया था। जब मैं उसको देखा तो मुझे कुछ समय तक लग रहा था छोड़ो, इनसे समझ नहीं आएगा। खुद के हाथ को कंट्रोल करा। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट मेरे से अच्छा शायद मेरे टॉपर दोस्त को भी नहीं समझ आया था। और बाद में वो टीचर अलग सर कहलाने लगे और फिजिक्स वाला के नाम से जानने लगे। अपने टीचर के चले जाने के बाद हम ना फिजिक्स भी 10 टीचर से पढ़े थे, कभी ये टीचर कभी वो टीचर, क्योंकि हम एक्सक्यूज देना कभी नहीं सीखे थे। रिसोर्स के वजह से जो मिला, जिनसे समझ में आया पढ़ लिए। एनवी सर, प्रिंस सर, सचिन सर, जाने कितनों से मैंने फिजिक्स पढ़ा है। जो चैप्टर जिनसे समझ में आया पढ़ लिए। कुछ महीने पहले एनवी सर से लास्ट में मिले भी थे। नीट का जब लास्ट 30 दिन बचा था ना, तो मन में बस एक ही बात आता था कि यार पढ़ना जितना भी पढ़े हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना है, हमको डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है किसी भी हाल में। हम ना एक दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। 200 बायोलॉजी का, 100 फिजिक्स केमिस्ट्री का, और इधर उधर लगा के 500 हो ही जाते थे। डेली सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लाइब्रेरी में बिताने के बाद भी लगता था कि आज कम पढ़े हैं, तो रूम में आने के बाद फिर से 1-2 घंटा पढ़ के सोते थे। कल सुबह उठ के क्या पढ़ना है वो भी रात में ही डिसाइड करके तकिए के बगल में रख के सो जाते थे। जब लास्ट का 10 से 15 दिन बचा था ना, तो रोज एक यूनिट रिवाइज करने लगे थे। फिर धीरे धीरे पूरा एनसीईआरटी एक दिन में 5-6 घंटे में रिवाइज करने लगे थे। हम ना बस एक चीज सोच लिए थे कि सोने जाने से पहले डाउट में नहीं रहना है कि हम आज बहुत कम पढ़े। इसके चक्कर में तो कितने बार रात भर लाइब्रेरी में ही सो जाते थे। नीट एग्जाम से एक दिन पहले नया टी शर्ट लिए थे, ये सोच के कि यार ये लेते हैं, एग्जाम के समय कम से कम अच्छा फील तो होगा। नीट के एग्जाम से एक दिन पहले भी लगभग सब कुछ हम एक बार रिवाइज कर लिए थे, ये सोच के कि यार ये मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है मुझे एग्जाम से पहले करना है। लास्ट में एग्जाम खत्म हुआ, मार्क्स भी अच्छा आया था, तो लगा कि इतना दिन से जो सर के ऊपर पास्कल के प्रेशर जैसा एग्जाम का भार था ना, वो उतर गया। फाइनली ये छोटू अब डॉक्टर बनने वाला था, मेडिकल कॉलेज जाने वाला था। पापा का वो डाउट गलत साबित होने वाला था, और बेटा क्या करेगा लाइफ में आगे जाके, कुछ कर भी पाएगा या नहीं, मम्मी का ये डर खत्म होने वाला था। हाँ ये छोटू अब डॉक्टर बनने वाला था, हाँ ये छोटू अब डॉक्टर बनने वाला था। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए ना स्ट्रगल करना होता है, और खुद को पूरी तरह से झोंक देना होता है। और मेहनत ये तो अंतिम समय तक करना होता है। और ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। जो भी स्टूडेंट अपने सिचुएशन से लड़ना सीख गए ना, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ।